मुझे याद है, ऐसे ही दिन थे वो जैसे आज हैं। आज ही की तरह आसमान तब भी नीला था, बिल्कुल बिल्कुल उसकी आंखों जैसा नीला। धूप भीतर ऐसी ही धुली निखरी हुई थी। हसीन सपनों से महकती मिट्टी की खुशबू भी आज ही की तरह थी, जो आज तक मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। उस दिन भी मैं ऐसे ही लेटी थी जब मैंने अपनी तड़पती हुई रूह को उसे सौंप दिया था। तब उसने मुझसे कहा था, तुम्हारे तोहफे में मिले इन चंद लम्हों ने मेरी जिंदगी का अधूरापन खत्म कर दिया है। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यकीन जानो, तुम्हारे बिना मेरी हस्ती, मेरे एहसास ताउम्र अधूरे रहते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने मन की बातों को किस तरह कहूँ। आज मैं शांत हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वह चल दिया। उसकी इन बातों पर मेरा दिल और मेरी आंखें फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, उसके सामने बहुत बार गिड़गिड़ाई और पूछा, आज क्यों तुम मुझे ठुकरा रहे हो, जबकि मेरे कारण ही तुम्हारी अधूरी हस्ती पूरी हुई है। उसने जवाब दिया था, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी हस्ती के अधूरेपन और उसकी कमजोरी को रफ्ता रफ्ता ताकतवर कर दिया है। फिर भला मुझे क्या जरूरत है तुमसे चिपके रहने की। कितना जालिम आदमी था वह। अपने शब्दों के नुकीले पत्थरों से मेरे दिल को कुचले जा रहा था। जब मैं इस दर्द को सहन ना कर सकी तो जोर जोर से रोने लगी, मगर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरी मोहब्बत जिसके दम पर तुम्हारी हस्ती ताकतवर बनी है, उसके एहसासों को भी तुम अपने कदमों तले रौंद सकते हो। क्या तुम भूल पाओगे मुझे? क्या तुम इतनी आसानी से मुझसे नाता तोड़ दोगे? आज तुम पूरे हो गए हो, मगर मैं तो तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मैंने तुम्हारी फरिश्तों की तरह इबादत की है। वह बोला, ये भंवरों का स्वभाव है, फूलों और कलियों का रस चूसना। इसका मतलब यह तो नहीं कि वे इकट्ठे हुए मधु को फूलों और कलियों में बांट दें। खुदा बंदों से इबादत कराता है, बंदों की इबादत नहीं करता। उसके बाद वह हमेशा के लिए चला गया। उसने अपनी हस्ती बनाने के लिए मेरे साथ सुनसान जगह पर कुछ पल गुजारे और चला गया। उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं थी। औरत रोती है और उसकी दलीलें देते हैं उसके आंसू। वह जब जा रहा था तब मैंने कहा था, तुम मत जाओ, मुझे गम के आंसू मत रुलाओ। अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरे कुछ आंसू अपने ख्यालों के कफन में दफन कर लो, ताकि मेरे दिल में यह एहसास जिंदा रहे कि गम के आंसू रुलाने वाले ने उन आंसुओं के कफन दफन का भी इंतजाम किया है। क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले ही काफी खुशियां दे चुका हूँ। क्या उन खुशियों का मीठा एहसास तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनने के लिए कम है? तुम्हारा इल्जाम है कि मेरी हस्ती बनाने में तुम अधूरी हो गई हो, मगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा यह अधूरापन ही तुम्हारी जिंदगी बसर कर देगा। मैं एक मर्द हूँ और एक मर्द की जिंदगी हमेशा अधूरी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए वो औरतों का सहारा लेता है। आज मैंने तुम्हारा सहारा लिया, कल किसी और का लूंगा और उसके बाद किसी और का। उसके जहरीले नश्तर से शब्द मेरी जिंदगी को घायल कर गए। मुझे लगता था जो पल मैंने उसके साथ गुजारे थे वो मेरी मुट्ठी में कैद है, मगर हकीकत कुछ और निकली। मैं ही उनकी मुट्ठी में कैद थी। खुद मैंने ही अपने आप को उसके हवाले किया था। अपनी बेकरार रूह को उसके अधूरे पतन की भूख मिटाने के लिए उसके मुंह में डाल दिया था, मगर फिर भी वह पूर्ण था और मैं अधूरी। उसे मेरी ज़रूरत नहीं, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत है। क्यों वह ताकतवर बन गया और मैं कमज़ोर पड़ गई? जैसे आसमान पर गले मिलते दो बादलों में एक रोता हुआ बरसे और दूसरा उससे खेलता हुआ बिजली बन जाए और रोते हुए बादल पर कोड़े बरसाता उसे अकेला छोड़ जाए। मैं सोचती रही, मगर इसका कोई जवाब न ढूंढ पाई। शायरी में दो रूहें एकाएक सिमट कर एक हो जाती हैं और फिर मिलकर दूर तक फैल जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि रूहें सिमट कर एक नई हस्ती का निर्माण करती हैं और फैल कर आबादी बढ़ाती हैं। मगर वहाँ यह जिक्र तो नहीं होता कि जिसने अपनी साथी रूह को नन्ही हस्ती के निर्माण में मदद की थी, वह उसे इतने जालिमाना तरीके से जख्मी करके छोड़ गया हो। फिर यह कैसी वास्तविकता है? मुझे याद है, ऐसे ही दिन थे वे जैसे आज हैं। आज ही की तरह आसमान तब भी नीला था, बिल्कुल बिल्कुल उसकी आंखों जैसा नीला। धूप भी तब ऐसी ही धुली निखरी हुई थी। हसीन ख्वाबों से महकती मिट्टी की खुशबू भी आज ही की तरह थी, जिसे आज तक मैं अपने दिलो दिमाग में बसाए हूँ। उस दिन भी मैं ऐसे ही लेटी थी,
जब मैंने अपनी तड़पती हुई रूह को उसे सौंप दिया था। मगर आज वह यहाँ नहीं है। मेरी आंखें आज भी आंसू बहा रही हैं। अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए उस सांप ने मुझे डस लिया था, लेकिन उसके जहर की पोटली मेरे पेट में जम गई थी। क्या मेरी हस्ती का भी निर्माण हो रहा है? यह कैसी पूर्ण हस्ती है? नहीं नहीं, इसे तो फना कहेंगे। फिर ये मेरे जिस्म की खाली जगह कैसे भर रही है? जख्मों के गड्ढे किसी मलबे से भर रहे हैं। ये कैसी सरसराहट है जो मेरे रग रग में दौड़ रही है, जिसकी मंजिल मेरे पेट के मध्य नन्हा बिंदु है? कैसे मेरी डूबती नाव समुद्र की लहरों पर आ गई है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल की दहकती आग पर नए मेहमान के लिए दूध उबल रहा है। मेरे लहू को धुनकर मेरा दिल किसके लिए गर्मा गर्म रजाइयां बुन रहा है? मेरे दिमाग में उभरते रंग बिरंगे ख्यालों के धागे किसके लिए छोटे छोटे लिबास बना रहे हैं? आंसू बहाने से उभरती हिचकियां लोरियों में कैसे तब्दील हो रही हैं? मेरे रंग में ये कैसा निखार आ रहा है? मुझे याद है ऐसे दिन थे वे जैसे आज है। आज ही की तरह आसमान तब भी नीला था, बिल्कुल उसकी आंखों जैसा नीला। मगर आज इसकी नीली रंगत क्यों मेरी रंगों में उतरकर मेरे पेट में जैसे तन गई है? ये पेट का आकार क्यों बढ़ रहा है? नहीं नहीं, मैं इस इमारत को निस्तो नाबूद कर दूंगी। मैं अपने दिल की उस सारी आग को बुझा दूंगी जिस पर उस अनजानी हस्ती के लिए दूध उबल रहा है। मैं अपने ख्यालों के तमाम रंग बिरंगे धागे तोड़ दूंगी। मुझे याद है ऐसे ही दिन थे वे जैसे आज है। आज ही की तरह आसमान तब भी नीला था, बिल्कुल उसकी आंखों जैसा नीला। मगर मैं क्यों उन दिनों के लम्हों की ताबीर करती हूँ जिनके सीने में वह अपने कदमों के निशान खुद ही मिटा गया था। फिर यह उसके कदम का एक निशान मेरे पेट में कैसे रह गया? क्या इससे मेरा कोई नाता नहीं? क्या मैं इसे खत्म कर सकूंगी, जबकि जानती हूँ यह फोड़ा है जो नासूर की तरह रिसेगा? फिर मुझे यह नर्म रूही के फाहे जैसा क्यों लग रहा है, जैसे रिश्ते जख्म पर मरहम हो जो उस जालिम ने मुझे दिए थे। इस मरहम के फाहे का मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों पता नहीं चला कि यह मेरी कोख में पांव पसार चुका है और यह कोख मिट्टी की बेकार हांडी है, जैसे बच्चों का टूटा खिलौना। मैं इसे चूर चूर कर दूंगी। मगर ये मेरे इरादों को सुस्त करता कौन सरगोशी कर रहा है? इस दुनिया को चौराहा समझो। अगर अपनी हांडी उस चौराहे पर फोड़ोगी तो दुनिया वालों की सवाल करती उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेंगी। मैंने सोचा, और उससे कोई सवाल न करेगा जो अपनी हस्ती को पूरा करके भाग गया? क्या उन सवालिया उंगलियों को उसका पता नहीं मालूम? माना कि यह दुनिया एक चौराहे की तरह है, मगर मैं तो एक दौराहे पर खड़ी हूँ जिसकी दोनों राहें अधूरेपन से भरी हैं और जिन्हें आंसुओं का सैलाब डुबोए जा रहा है। मगर मेरी कोख के सीप में किसके आंसू का मोती बन गया? यह कहाँ गिरेगा? आज नहीं तो कल दुनिया की सवालिया उंगलियां जरूर उठेंगी। जब इस सीप से मोती बाहर निकल चौराहे पर चमकेगा, तब सीप और मोती क्या करेंगे? कैसे बचेंगे सवालिया उंगलियों के सांपों के जहर से? मेरे चारों तरफ आग दहक रही है जिससे मेरी रूह तक पसीने में नहा गई। सीने का ज्वालामुखी फट गया है। कहीं टन हो रही है जैसे कोई आ रहा है। दरवाजे बंद करा दो। अचानक ज्वालामुखी फूटते ही पिघले सोने का लावा बहने लगा। वहीं टन की आवाज, कोई आया है। मेरे होश गायब हो रहे थे। ये नीला आसमान धुंधला क्यों हो गया है? किसी के रोने की आवाज आ रही है। कौन है ये? लाओ मैं चुप कराऊं, क्योंकि मैं गोद बन चुकी हूँ। मेरी बाहें उसे लेने को मचल रही हैं। दिल की आग पर दूध पक चुका है और मेरे सीने की गोल प्यालियों में भर रहा है। लाओ इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपने धुनके हुए खून से बने नर्म गर्म कपड़ों में लिटाऊंगी। इसे मुझे दे दो। मुझसे दूर ना करो। तुम्हें खुदा का वास्ता मत ले जाओ इसे। मुझे दुनिया की सवालिया उंगलियों की जरा भी परवाह नहीं है। इस दुनिया को एक चौराहा समझो जिस पर अगर मेरी जिंदगी की हांडियां फूटती हैं तो फूट जाने दो। हो जाने दो मुझे तबाह, मगर इसे मुझसे दूर मत करो। यह मेरे घावों का मरहम भरा फाहा है। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। यह उन पलों का सूद है जिन पलों ने मेरी हस्ती को अधूरा कर किसी दूसरे की हस्ती को पूरा किया था। तब से आज मेरा अधूरापन दूर हुआ है। मान जाओ, मेरी कोख से पूछो, दूध भरे सीने की प्यालियों से पूछो, उन हिचकियों से पूछो जो इसके आने से लोरियां बन गई हैं। मेरी बाहों के झूलों से पूछो। उठने दो मेरी तरफ उंगलियां, मैं उन्हें काट कर फेंक दूंगी। दुनिया शोर मचाएगी तो इन कटी उंगलियों से कान बंद कर लूंगी। मैं कुछ ना सुनूंगी, कुछ ना देखूंगी और कुछ ना बोलूंगी। मेरी रूह का यह टुकड़ा मुझे खुद संभाल लेगा। मैं इसकी आंखों से देखूंगी, मैं कानों से सुनूंगी, इसकी जुबान से बोलूंगी। मत छीनो, मत छीनो मेरी कोख के मोती को। यह मेरी कोख की बिंदिया है, ममता की मांग का सिंदूर है। यह मेरी करनी का जहरीला फल है। अगर लोग हम पर थूकेंगे तो मैं उसे चाट लूंगी, मगर इसे मुझसे मत छीनो।
मैं तुम्हारे पाँव में गिरकर हाथ जोड़ती हूँ, दया करो मुझ पर। मेरे दिल की आग में उबलते दूध को ना बिखेरो। दिल के खून के धुनके से बने नर्म बिस्तरों को मत जलाओ। मेरी बाहों के झूले को तोड़कर मत फेंको। मुझे इसके रोने की आवाज़ के मधुर गीतों से दूर मत करो। खुदा के लिए रहम करो, मत ले जाओ इसे, मत दूर करो मुझे इससे, मत ले जाओ। ठीक 21 जनवरी की सुबह लाहौर की धोबी मंडी से एक नवजात बच्ची मिली। इतनी ठंड में किसी जालिम ने उस बच्ची की गर्दन को कपड़े से कसकर लपेट रखा था और मुलायम जिस्म पर गीला कपड़ा लपेट रखा था। उसे छोड़ने वाला उसकी मौत का इच्छुक लगता था, जबकि नीली आंखों वाली वह बच्ची बहुत सुंदर थी। पुलिस ने उसे बच्चों के अस्पताल में भेज दिया। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। उसकी मौत के तमन्नाई ने उसे मारना चाहा, मगर वह जिंदा थी।